मैं तुमसे इसी क्षण बात करना चाहता हूँ। अभी बस मौन ही रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आंसू बहुत ही बहुमूल्य हैं। उन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो जो तुम पर बात बात पर हंसते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं। वो लोग तो केवल अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहने हुए हैं। केवल अपना कार्य करने के लिए ही तुमसे रिश्ता निभाते हैं। ऐसे लोगों पर तुम अपनी कीमती भावनाएं क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसे लोग केवल सुख के साथी होते हैं। दुख आने पर वो सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे प्रिय, तुम बेहद अनमोल हो और मेरे प्रिय बच्चे हो। अब वो समय आ गया है, यह तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त रहस्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। मौन वाणी के आवेगों पर नियंत्रण रखता है। क्या तुम जानते हो, मौन रहना तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि कर सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु वाक संयम की बात क्यों करते हैं? केवल मौन ही रहकर तुम भी बिना किसी साधना के आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकते हो। व्यक्ति का मन एक चंचल बालक की तरह होता है, जो प्रकाश से भी तेज गति में यहाँ वहाँ विचरण कर सकता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है, तब शब्द शक्ति से बची हुई ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो लोग बिन किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की बुद्धि का क्षमता बहुत ही कम होती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यक पड़ने पर ही अपने विचार शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे, तब तुम्हें अनेकों लाभ होना शुरू हो जाएगा। सर्वप्रथम शब्द उच्चारण न करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा
चंचल मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा और ये सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश से एकाग्र करवा देगा। मेरे बच्चे, इसी एकाकार से तुम विवाद की स्थिति से भी बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उसे व्यर्थ में शब्द से क्या समझाना। मेरे प्रिय, आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है तुम्हारा, जहां लोग तरस जाएंगे तुमसे मिलने को। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब से अपने भीतर कई बदलाव देखोगे। ऐसे में लोग तुमसे प्रभावित हो जाएंगे और वो तुमसे कई प्रश्न भी करेंगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें मौन ही रहना है। जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को ना छू लो, तब तक तुम्हें मौन रहना है। जो निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लो। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपनी मौन शक्ति से ही उत्तर दो। इस परिवर्तित काल में तुम जितना मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, वक्त आने पर उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं ही वक्त दे देगा, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो, यहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन कुछ घंटे खुद को नियंत्रित कर मौन रहो। जब तक आवश्यक ना हो, अपने शब्दों को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही बहुत ही अनमोल हो। मुझे विश्वास है तुम इसका प्रयास अवश्य ही करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस दिन, जिस क्षण ये सारी बातें समझ गए, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा सदैव तुम्हारे साथ ही है। भाग्यशाली अंक 1111 लिखें और ब्रह्मांड से इसी क्षण कोई अपनी एक इच्छा मांग ले। सच्चे मन से परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखें, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। सच्चे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए चैनल को तत्काल ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन प्लानिंग्स। राधे राधे, हरि बोल।